आप लोगों को ये कराने जा रहा हूँ, रेजिड्यू का ही क्वेश्चन है। इवालुएट इंटीग्रल 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर 2z प्लस 3 dz वेयर सी इज द सर्किल। पहला कंडीशन दिया है वेयर सी इज द सर्किल, पहला z माड इक्वल टू 2 और सेकंड दिया z प्लस 1 z प्लस आयोटा माड इक्वल टू √3। ये आपको देख लीजिए, क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2011 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हियर एफ जेड इक्वल टू 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया 2z प्लस 3। यहाँ से सबसे पहले सिमिलरिटी निकाल लेंगे या पोल्स निकाल लीजिए। द सिमिलरिटी the poles of AFZ are given by putting denominator equal to 0, denominator equal to 0। सो दैट इज z माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2z प्लस 3 का इक्वल टू 0। सो z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। सो हियर z इक्वल टू 1, डबल पोल, and z equal to minus 3/2 are simple pole। ये फाइंड हो गया आपका, z इक्वल टू 1 डबल पोल है एंड z इक्वल टू माइनस 3/2 आर सिंपल पोल फाइंड हो गया। अब हमें निकालना, देख लीजिए रीजन के हिसाब से। तो पहले रीजन के क्रॉसपोंडिंग करना, पहले रेजिड्यू निकाल लेते हैं इस पोल पे। रेजिड्यू निकालने के बाद दोनों रीजन में अलग अलग आपको निकालना होगा। तो पहले रीजन के लिए सबसे पहले हम इसमें ये फाइंड हो गया, रेजिड्यू तो कॉमन हो गया, तो दो वहाँ भी देख लेंगे। सबसे पहले रेजिड्यू निकालिए, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पोल्स z equal to 1, order of 2 is, ये हो गया आपका R1 रेजिड्यू ब्रैकेट में एफ जेड इक्वल टू, यहाँ ऑर्डर ऑफ 2 है, सो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1। ये हो गया आपका लिमिट z टेंड टू 1 ब्रैकेट में, ये हो गया d अपॉन डी जेड, ये z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड, ये फार्मूला है। सो ये हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 मीन्स 1 और लिमिट z टेंड टू 1 और d अपॉन डी जेड और ब्रैकेट में z माइनस 1 का होल स्क्वायर और एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। ये हो गया आपका 12z माइनस 7 अपॉन, ये हो गया z माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 2z प्लस 3 ब्रैकेट 1। यहाँ से z माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये हो गया आपका d बाई डी जेड ब्रैकेट में 12z माइनस 7 अपॉन, ये हो गया 2z प्लस 3 ब्रैकेट बंद एट z इक्वल टू 1। इसको डिवाइड रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिवाइड रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 2z प्लस 3 इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशियल 12z माइनस 7 का डिफरेंशियल
आई हो गया आपका 12 माइनस नोमिनेटर 12z माइनस 7 ये हो गया 12z माइनस 7 इंटू नोमिनेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 2z प्लस 3 का डिफरेंशियल हो गया 2 एट z इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करेंगे देख लीजिए ये हो गया आपका r1 इक्वल टू फाइंड हो गया यहाँ से देख लीजिए दोनों में जो 12 दूनी 4 ये हो गया आपका 24z प्लस 12 36 ये आया और ये हो गया 12 दूनी 24z माइनस 24z और ये हो गया 14 प्लस 14 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 2z प्लस 3 का होल स्क्वायर अब पावर एट z इक्वल टू 1 पुट करेंगे देख लीजिए ये हो गया आपका इक्वल टू यहाँ से 24z प्लस माइनस कैंसिल और 14 ये हो गया आपका 50 अपान और यहाँ जहाँ z है z की जगह 4 पुट कर देते हैं तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज़ 50 बटे 25 25 दैट इज हो गया आपका 2। तो r1 की वैल्यू आ गई आपकी 2, रेजिड्यू निकल गया ऑफ एफ जेड एट द पूल जेड इक्वल टू 1 ऑफ आर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 2 फाइंड हो गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द सिंपल पोल z इक्वल टू -3/2 इस यहाँ सॉल्व करेंगे r2 इक्वल टू रेजिड्यू एफ जेड ब्रैकेट बंद इक्वल टू लिमिट z टेन टू -3/2 ब्रैकेट में z प्लस 3/2 इंटू एफ जेड। ये फार्मूला होता है आपका सिंपल पोल के लिए फार्मूला है। सो इक्वल टू लिमिट z टेन टू -3/2 ये हो गया z प्लस 3/2 और एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ जेड मीन्स ये हो गया आपका 12z माइनस 7 डिवाइड बाई यहाँ से z माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया आपका 2z प्लस 3। तो 2z प्लस 3 है, इसमें यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया z प्लस 3/2 यहाँ से। अब देख लीजिए z प्लस 3 दोनों साइड से कैंसिल, 2 कॉमन हो गया बाहर आ गया और जहाँ जहाँ z है z की जगह पुट कर दीजिए -3/2। 12 गुड़े -3/2 -7 डिवाइड बाई z मीन्स -3/2 -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 2 छक 12 हो गया। ये आ गया 1/2 ब्रैकेट में ये हो गया -18 और -7 बटे ये हो गया -5/2 -5 का स्क्वायर 25 बटे 4 ये आया दैट इज़ 1/2 ब्रैकेट में हो गया आपका -25 बटे 25 गुणे 4 ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका -2। सो R2 फाइंड हो गई आपकी 2 आया। अब देख लीजिए यहाँ कंडीशन क्या है, पहले वाले केस में दोनों पोल्स लाई करेगा। अब लेने जा रहे हैं पहला पार्ट जो केस हमारा पहला लेने जा रहे हैं when पहला है द सर्किल जेड मॉड इक्वल टू 2। जो पहला केस है द सर्किल जेड मॉड इक्वल टू 2 है हुज सेंटर विथ सेंटर at 0 0 and radius 2 hence the poles देख लीजिए यहाँ z इक्वल टू दोनों पोल लाई करेगा hence the poles z इक्वल टू 1 order of 2 and z इक्वल टू -3/2 आर सिंपल पोल ब्रैकेट में सिंपल पोल
simple pole lies inside the circle. Inside the circle. Inside the circle. Z mod equal to 2. Hence by Cauchy residue theorem. Hence पहले प्रॉब्लम का दो सेट है, पहले के लिए सलूशन रिजल्ट आपको नोट कर रहे हैं. Hence by Cauchy रेसिड्यू थ्योरम. बाय Cauchy रेसिड्यू थ्योरम फार्मूला होता है आपका इंटीग्रल ऑफ सी और ए ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई और सम ऑफ द रेसिड्यू मीन्स R1 प्लस R2 दोनों जोड़ लेते हैं तो दैट इज ये हो गया सी 12Z माइनस 7 अपान Z माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2Z प्लस 3 डी जेड इक्वल टू ये हो गया आपका 2 पाई आई. अब ब्रैकेट में हो गया 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. तो पहले का आंसर हो गया आपका 0 आ रहा है. जब पहले वाले केस में अगर सर्किल जेड मॉड इक्वल टू 2 हो और रेडियस 2 हो और सेंटर 0 0 हो उस केस में इसका बाय Cauchy रेसिड्यू थ्योरम से इसका रेसिड्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, इवैल्यूएट होके 0 आ रहा है. फर्स्ट केस का आंसर आ रहा है आपका 0. जब जेड मॉड की वैल्यू 2 है उस केस में 0 है. अब सेकेंड वाला केस आप सॉल्व करेंगे. फर्स्ट केस में आपका 0 आ रहा है. सेकेंड में देख लीजिए सेम चीज़ कॉमन है. सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ फिगर वहाँ बना के आपको समझाते हैं. पोल्स वगैरह सेम चीज़ यही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है. सेकेंड में आपका है सेकेंड कंडीशन है, देख लीजिए. सेकेंड कंडीशन में जो दिया हुआ द गिवन सर्किल जेड प्लस आयोटा मॉड इक्वल टू √3 मीन्स विथ द सेंटर एट जेड इक्वल टू माइनस आयोटा या आर लिख सकते हैं. द पॉइंट्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में 0 कामा -1 एंड रेडियस √3. अब देख लीजिए अगर इसका हम फिगर बनाते हैं ये सर्किल है और इसका सेंटर -1 0 है. सेंटर जो है -0 1 है और उसके बाद में यहाँ सेंटर से -1 0 रेडियस है. इसका सेंटर और रेडियस √3 दिया हुआ है. तो इसका सेंटर हम मान लेते हैं, जो सेंटर है एक्स एक्सिस से नीचे है. इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ है. -0 -1. ये देख लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये भी नीचे है. यहाँ सेंटर आपका है और इसका सेंटर कोऑर्डिनेट दिया है 0 -1. ये दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गया है, वाई एक्सिस है. तो यहाँ से अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं ए एंड ए डैश
तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, देख लीजिए ये दिया हुआ है यहाँ से, ये आपका ये ओरिजिन है, ओ इज ओरिजिन, तो यहाँ से जो ये रेडियस दिया हुआ है ये ओरिजिन है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है आपकी 1, ये डिस्टेंस 1 हो गया। और ये रेडियस दिया √3, ये ओ ए मान लीजिए सेंटर है, तो ये सी ए डैश इक्वल टू √3 रेडियस है, यहाँ भी √3 रेडियस है। ये क्योंकि ये आपका रेडियस हो गया, ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस हो गया। तो अब हमें जो पॉइंट हमारा पोल्स बने हुए हैं, पोल्स हमारा z इक्वल टू 2 है, जो पोल्स हमारा बना हुआ है 1 है, वो -3/2 है। तो अगर हम पोल 1 लेते हैं +1, तो देख लीजिए √3 है और ये 1 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसकी डिस्टेंस निकालना हुए तो होता है इसका स्क्वायर 3 और -1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, दैट इज़ 3 - 1 दैट इज़ 2 आएगा। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2 हो जाएगी, √2 इसकी वैल्यू आ रही है, और इसकी भी √2 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की इसकी √2 वैल्यू हो जाएगी। तो जो पॉइंट हमारा 2 पॉइंट आया था z इक्वल टू 1 और √2 मीन्स क्या होता है देख लीजिए, √2 की वैल्यू होती है आपकी, √2 मीन्स 1.4। अगर √2 की वैल्यू निकालनी हो तो 2 ये जाता है आपका 1 टाइम 1 ये हो जाएगा आपका 2, 1 टाइम जाएगा तो 1 बार यहाँ लिखिए, और ये हो जाएगा आपका 2, और इसमें से घटाते हैं 1.00, आप कितने टाइम जाता है आपको 2 चौक 4 मरतबा जाएगा 1.4, 4 चौक को 16, यहाँ से ले 2 चौक 8 9, ये 1.4 टाइम जाएगा। तो ये मतलब इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ से ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ए की डिस्टेंस देखिए, ओ ए की वैल्यू जो होगी और ओ ए डैश की वैल्यू ये 1.4 होगा, √2 मीन्स 1.4 से होगा। तो 1.4 के केस में ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारी ये डिस्टेंस हो गई 1.4 है, ये भी 1.4 है, और हमारा जो z इक्वल टू 2.5 पोल फाइंड हुआ, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -3/2। तो z इक्वल टू 1 जो यहाँ से फाइंड हो रहा है यहाँ फाइंड होगा, यहाँ पे है, यहाँ z इक्वल टू 1 है, ये पोल इसको इंडिकेट करता है z इक्वल जो लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल, बट z इक्वल टू -3/2 और यहाँ 1.4 यहाँ तक है, तो ये लाई करेगा यहाँ इस पॉइंट पे z इक्वल टू -3/2, सो जो आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ओनली वन पॉइंट लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल। सो यह आया आपका क्लियरली ओनली वन पोल z इक्वल टू 1 ब्रैकेट में ऑर्डर ऑफ 2 लाइज inside the circle z plus iota equal to √3, hence by Cauchy residue theorem। तो काची रेडियो थ्योरम से आपका हो जाएगा। थोड़ा सा आपको क्लियर करना था, देख लीजिए फिगर में थोड़ा सा जटिल था, यहाँ बनाना आपको काची रेडियो थ्योरम। फार्मूला होता है कंटूर इंटीग्रल सी, ये हो गया आपका 12z - 7z - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2z + 3dz इक्वल टू 2π इंटू हो गया r1। सम ऑफ द रेजिड्यू इन, यहाँ फार्मूला होता है सम ऑफ द रेजिड्यू at each pole inside the circle।
इनसाइड द सर्किल, जो सर्किल के अंदर होगा उसका सम। तो देख लीजिए एक ही पोल है 2 पाई आई गुणे इसकी वैल्यू थी जो हमारा z = 1 पोल पे इसकी वैल्यू आई थी, R1 की वैल्यू आई थी +2, ये हो गया 2। सो ये आ गया 4 पाई आयोटा। यही आंसर हो गया आपका उस केस में जब जब जो आपका सर्किल दिया हो z+ आयोटा mod = √3, उस केस में आपका जो आंसर आया वो आ गया आपका 4 पाई। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको अलग अलग क्वेश्चन कराएंगे।